आगे की कहानी मुंबई लक्ष्मी विला। सिया जैसे तैसे सिकुड़कर लेट गई थी। तभी अचानक से उसकी आंख खुली तो पानी की बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही थी और ठंड की वजह से वह खुद में ही सिकुड़ रही थी। तभी अचानक से उसको एहसास हुआ जैसे पानी उसके बहुत करीब है। सिया डर कर उठ बैठी थी क्योंकि पहले से ज़्यादा तेज बरसने लगी थी बारिश। वहीं रुद्र लाइट ऑफ करके सुकून के साथ सोया था। सिया दरवाजे पर मारते हुए गुस्से से चीखी, रुद्र दरवाज़ा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, बारिश भी तेज है। रुद्र दरवाज़ा खोलो प्लीज़, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ। रुद्र। सिया के चिल्लाने पर रुद्र बहुत आराम से बोला, सो जाओ और सोने दो, ये तुम्हारे थप्पड़ की सज़ा है। रुद्र काफ़ी नींद में था। वहीं सिया गुस्से से चीखी, यहाँ बहुत बारिश है, दरवाज़ा खोलो रुद्र, वरना आज तुम्हें जो थप्पड़ मेरे हाथों से पड़ा है वह कल पूरे घर वालों के हाथों से पड़ेगा। रुद्र शेखावत सिया के चिल्लाने पर अपने कानों पर तकिया लपेटकर लेट गया था। वहीं सिया का सर दर्द करने लगा था। वह चीखते चीखते भी थक गई थी, लेकिन यह इंसान सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। सिया वहीं बैठ गई थी। करीब 1 घंटे बाद रुद्र ने हल्की सी आंख खोली और धीरे से बोला, क्या हुआ, एनर्जी खत्म हो गई? और चिल्लाओ। रुद्र की बात का सिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। तभी अचानक से रुद्र ने आंखें खोली, बालकनी में झांका तो सिया बेहोश पड़ी थी। रुद्र की नींद और नशा पल में गायब हो गया था। रुद्र जल्दी से उठकर बालकनी की तरफ भागा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सिया उसके पैरों में गिर गई। रुद्र सिया को गोद में उठाकर अंदर ले आया था। उसकी साड़ी भी भीग चुकी थी। आज की रात में दूसरी बार सिया भीगी थी। रुद्र सिया के गालों को थपथपाते हुए बोला, आंखें खोलो सिया, उठो, तुम फिर से कोई ड्रामा कर रही हो। आई नो, फिर से तुम्हारा तमाशा शुरू हो गया। उठो चुपचाप। रुद्र के डांटने पर भी सिया ने आंखें नहीं खोली थी। वह कांप रही थी। सर्दी की वजह से उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। रुद्र ने गहरी सांस ली और सिया को बेड पर लेटाते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई नो वेरी वेल। तुमने यह सब सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है। रुद्र ने इतना कहकर सिया को देखा, चिल्लाते हुए बोला, गॉड, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। इतना कहकर रुद्र ने लाइट ऑफ कर दी और झटके से सिया की साड़ी उसके शरीर से अलग कर दी। ऐसा करते हुए रुद्र के हाथ थोड़े बहुत सिया के फिगर को टच हुए थे, लेकिन रुद्र ने खुद पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ था। और फिर कुछ देर बाद रुद्र ने सिया के कपड़े बदल दिए थे और लाइट फिर से ऑन कर दी थी। रुद्र धीरे से बोला, मैं सोच रहा था यह करके मेरा रास्ता साफ होगा, लेकिन इस जबरदस्ती की बीवी ने। इतना कहकर गुस्से से सिया को घूरा और उसके बराबर बैठ गया। सिया अभी भी कांप रही थी, लेकिन रुद्र पर फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सिया को ऐसे ही छोड़कर काउच पर जाकर सो गया था। सिया के चेहरे पर अब लाली और ज़्यादा बढ़ गई थी। अगली सुबह करीब 10 बजे रुद्र के कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था। रुद्र गुस्से से चीखा, सुबह सुबह किसकी मौत आई है? लेकिन उसके चिल्लाने पर भी आवाज़ कम नहीं हुई थी। रुद्र ने गुस्से से तकिया जमीन पर फेंका और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने अभी तक सिया पर कोई ध्यान नहीं दिया था। रुद्र ने दरवाज़ा खोला तो बाहर आरती खड़ी हुई थी। रुद्र गुस्से से बोला, आप जानती है ना, मुझे पसंद नहीं सुबह सुबह कोई मेरी नींद डिस्टर्ब करे। रुद्र की बात पर आरती धीरे से बोली, रुद्र, सिया कहाँ है? मैंने उसको इतने कॉल्स किए, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठा रही। उसने बोला था वह मेरे साथ शॉपिंग पर चलेगी और मैं भी अभी फ्री थी। मुझे लगा क्यों ना मैं और सिया शॉपिंग पर चले जाएं। कहाँ है वो? आरती की बातों से रुद्र अपने सेंस में वापस आते हुए बोला, वो अभी सो रही है। आरती अपने देवर को अच्छे से जानती थी, इसलिए थोड़ा चिढ़ते हुए, रुद्र तुमने कुछ किया है उसके साथ? अच्छा हटो यहाँ से, मुझे उसको देखने दो, एक बार मुझे उससे बात करनी है। आरती की बात पर रुद्र धीरे से बोला, जैसा आप चाहें। इतना कहकर रुद्र सामने से हट गया था और अपने कपड़े निकालते हुए बोला,
महारानी सुकून की नींद सो रही है, अपने घर में तो इसको यह सुकून मिलता नहीं होगा। इतना कहकर रुद्र ने अपने कपड़े लिए। तभी आरती गुस्से से बोली, कैसे इंसान हो तुम रुद्र? अगर अच्छे पति नहीं बन पा रहे हो तो अच्छे इंसान तो बन जाओ। ये बेचारी बुखार से तप रही है और तुम हो, तुम्हें कोई फिक्र भी नहीं उसकी। आरती की बात पर रुद्र धीरे से बोला, व्हाट? आरती सिया के चेहरे को छूते हुए बोली, बुखार तेज है, लगता है ठंड की वजह से हुआ है। तुम सच बताओ, रात को तुमने कुछ किया है सिया के साथ? आरती की बात पर रुद्र नजरें चुराते हुए बोला, मैं क्यों इसके साथ कुछ करूँगा, मेरे पास और भी काम है। और भाभी, बुखार कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हो जाएगी वह ठीक, सबको होता है, अब बेवजह टेंशन ले रही है। रुद्र की बात पर आरती गुस्से से चीखी, अपनी बकवास बंद करो रुद्र। रुद्र पर किसी का कोई असर नहीं था। वह कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। रुद्र बाहर आते हुए बोला, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं निकल रहा हूँ, आप रहिए इसके साथ। इतना कहकर रुद्र निकल गया था और आरती हैरान थी। ऐसा क्या था, रुद्र सिया से अचानक से इतनी नफरत करने लगा था, जबकि बेचारी सिया ने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। वह सिया को आज कैसी हालत में यहाँ छोड़ गया, यही सोचकर आरती ने नीचे सबको कॉल कर दिया था। और करीब 5 मिनट बाद सब लोग रुद्र के कमरे में थे। मीना जी, शिव और फलक दोनों तीनों आ गए थे। शिव धीरे से बोले, आरती, डॉक्टर आते होंगे, तब तक तुम सिया के सर पर ठंडी पट्टी रखती रहो। शिव की बात पर आरती ने ऐसा ही किया था। वहीं मीना जी आरती को देखकर धीरे से बोली, रुद्र। आरती ने कुछ सोचते हुए ना में गर्दन हिलाई तो मीना जी की आंखों में आंसू आ गए थे। फलक लगातार सिया के सर पर हाथ फेर रही थी। सिया 2 दिन में पूरे घर की जान बन चुकी थी और जिसकी जान उसको बनना चाहिए था उसकी दुश्मन बन गई थी। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ देर बाद डॉक्टर सिया को चेक करते हुए बोला, मिसेस शेखावत, आपकी बहू लगता है रात भर पानी में भीगी है। इनको ठंड की वजह से फीवर है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद इनका बुखार उतर जाएगा, उसके बाद ये दवाइयाँ दे दीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वैसे भी ये काफ़ी वीक है। इतना कहकर डॉक्टर चली गई थी। मीना जी धीरे से बोली, शिव, रुद्र अब इंसान नहीं पत्थर बन चुका है, सिर्फ पत्थर जिसको किसी की परवाह नहीं। वह सिया को कैसे छोड़ गया, उसकी बीवी है यह। और शिव मीना को संभालते हुए बोले, संभालिए खुद को मीना जी, अभी हमें सिया पर ध्यान देना है, इसको हमारे साथ की ज़रूरत है। आरती, आप सिया के पास रहेंगी। फलक, आप भी ध्यान रहे, आपकी भाभी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इतना कहकर शिव और मीना चले गए थे। शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्र अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर चल रही थी, लेकिन इन सब के बाद भी उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसका दिमाग सिया के ऊपर था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको यह गिल्ट था, सिया की हालत का जिम्मेदार वह खुद था। अभी रुद्र किसी सोच में गुम था जब उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ मैक्स था। फ़ोन स्पीकर पर डालते हुए बोला, बस आज रात ड्रग्स की डील होगी, होटल स्टारलाइट में। लंदन से कुछ लोग आने वाले हैं और वह चाहते हैं इस बार की डील आप करें। इतना कहकर मैक्स चुप हो गया था। रुद्र अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ठीक है, उन्हें बोल दो मैं रेडी हूँ और तुम भी रेडी रहो। आज रात की डील हमारे हाथों लगनी चाहिए और किसी को कोई खबर नहीं हो। इतना कहकर रुद्र ने फ़ोन काट दिया था। रुद्र ने अपने सर पर हाथ रखा और फ़ोन पर किसी का नंबर डायल करने लगा, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुंबई, लक्ष्मी विला। लगातार फ़ोन की आवाज़ सुनकर आरती, जो सिया के सर पर हाथ फेर रही थी, चौंक गई थी। आरती गुस्से से फ़ोन उठाते हुए बोली, क्या हुआ है? तुम जैसा मतलबी इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा रुद्र। आई नो वेरी वेल, तुमने पूरी रात उस बेचारी को हर्ट किया है और अब तुम उसको छोड़कर चले गए। रियली डिस्गस्टिंग रुद्र। आरती की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, तो आप बताना चाहेंगी कि आपकी प्यारी सिया जिंदा है या नहीं?
आरती गहरी सांस लेकर बोली, वह जैसी भी है तुम उसकी फिक्र मत करो। इतना कहते हुए आरती ने फोन काट दिया था। वहीं रुद्र फोन गाड़ी में फेंकते हुए गुस्से से बोला, मेरे घर वाले भी शायद अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। उस कल की आई लड़की ने अजीब ही जादू करके रखा है। इतना कहकर रुद्र ने अपना सर पीछे टिका लिया था। कुछ देर बाद रुद्र की कार एक कांच से बनी बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी थी। रुद्र को देखते ही उसके गार्ड ने जल्दी से दरवाजा खोला तो रुद्र सीधा अंदर घुस गया था। सब लोग सर झुकाए खड़े हुए थे। सब ने उसको गुड मॉर्निंग विश किया था। रुद्र बिना कुछ बोले सीधा लिफ्ट में घुस गया था। रुद्र का दिमाग और दिन के मुकाबले आज थोड़ा एक्स्ट्रा खराब था। मैक्स जल्दी से रुद्र के सामने आते हुए बोला, सर आज आरटेक्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आना चाहती है। वह लोग कुछ वक्त में यहाँ आ जाएंगे। उनके साथ उनके कुछ लोग भी हैं। सर उनका भी अंडरवर्ल्ड से काफ़ी अच्छा रिश्ता है और मुझे लगता है यह डील हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आप कहें तो मैं उनको हाँ बोल दूं। मैक्स की बात पर रुद्र कांच से बनी खिड़की को घूरते हुए बोला, जहाँ फायदे की बात होती है रुद्र वहाँ से पीछे नहीं हटता। मीटिंग रूम में मीटिंग अरेंज करो। इतना कहकर रुद्र किसी को कॉल करते हुए बोला, होटल स्टारलाइट में शाम 8 बजे वक्त से आ जाना। इतना कहकर रुद्र ने फोन काट दिया था। कुछ देर बाद रुद्र मीटिंग रूम में बैठा था। उसका ऑरा इस वक्त खतरनाक था। उसकी गहरी नीले आंखें एक एक आदमी को स्कैन कर रही थी। वहीं दो लड़कियां जो कि आरटेक्स ग्रुप से आई थी, वहीं रुद्र को बड़े सेडक्टिव तरीके से देख रही थी और रुद्र बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए रुद्र मुस्कुराकर बोला, मिस्टर डेविड, प्रेजेंटेशन देनी है या फिर आप अपनी इन एम्प्लॉय को सिर्फ ताड़ने के लिए लेकर आए हैं? रुद्र के इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होने पर लड़कियां सक पका गई थी। लेकिन तभी डेविड धीरे से बोला, ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं। देखिए मैं बिना घुमाए सीधी बात करूंगा। तो मिस्टर रुद्र, ये मीटिंग की फॉर्मेलिटी न करते हुए आप हमारा काम करिए। हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। आज की रात लंदन के क्लाइंट आने वाले हैं और इस बार हम चाहते हैं ड्रग्स की डील हमारे हाथों लगे। अगर आज रात की डील आपने हमारे लिए की तो आप जैसा चाहेंगे वह हम करेंगे। रुद्र कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर अपनी उंगली से अपने सर को रब करते हुए बोला, तो आप चाहते हैं मैं आपके लिए काम करूं? रुद्र की बात पर डेविड ने सर हिला दिया था। तभी रुद्र किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, रुद्र शेखावत नाम है मेरा। मेरे आगे लोग काम करते हैं, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। और रही बात डील की, तो तुम उसमें घुस भी क्यों रहे हो? आज रात की डील सिर्फ एक ही इंसान के हाथों होगी और वह है रुद्र शेखावत। इसलिए अपना वक्त क्यों खराब करना चाहते हो? रुद्र के दो टुक जवाब पर सब लोग हैरान थे और मैक्स मुस्कुरा रहा था। मैक्स की मुस्कुराहट पर डेविड गुस्से से बोला, तो आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? रुद्र सामने स्क्रीन पर नजर जमाते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? नाइस क्वेश्चन मिस्टर डेविड, लेकिन मैं हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं आपको बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। आज रात ड्रग्स की डील सिर्फ रुद्र की होगी। रुद्र की बातें अब डेविड को चुभने लगी थी। डेविड मुस्कुराकर बोला, रुद्र शेखावत, ये इंसल्ट आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है। सुना है नई नई शादी हुई है। क्या हो अगर तुम्हारी बीवी को और तुम्हारे परिवार को तुम्हारा काला सच पता चल जाए? रुद्र ने अपनी डार्क नजरें उठाकर देखा तो अचानक ही डेविड के अंदर एक डर बैठ गया था। डेविड हंसते हुए बोला, बीवी? रुद्र बोला, मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरी सिर्फ गर्लफ्रेंड है। और अब तूने फैमिली पर जाने की बात कर दी है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता तू अपने पैरों पर चल कर जाए यहाँ से। रुद्र की बात पर मैक्स उसके आगे आते हुए बोला, सर आरटेक्स ग्रुप से हमारे अच्छे रिश्ते हैं और इनसे दुश्मनी हमें महंगी पड़ सकती है। प्लीज सर। मैक्स की बात पर रुद्र अपनी गन से मैक्स को साइड करते हुए बोला, मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं और मैं सिर्फ अपने मतलब और ज़रूरत के हिसाब से रिश्ते बनाता हूँ। यह रिश्ता अब अपनी एक्सपायरी डेट पर है, इसलिए उसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। रुद्र ने इतना ही कहा था जब डेविड गुस्से से कुछ बोलने को हुआ।
तभी अचानक रुद्र ने बड़े आराम से उसके भेजे में गोलियां भर दी थी। अचानक से ही सब शांत हो गया था। मैक्स अपने आप से बोला, मैं जानता था रुद्र कुछ ऐसा ही करेगा, क्योंकि बात अब उसकी फैमिली पर आई थी और कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी फैमिली पर एक लफ्ज़ नहीं। वहीं वह लड़कियां जो कि तमाशा बनी सब देख रही थी, हैरान रह गई थी। उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी अचानक से रुद्र उनके करीब आते हुए बोला, आई नो आई एम वेरी हॉट, लेकिन अफसोस ये हॉटनेस अब तुम ज़्यादा वक्त नहीं देख पाओगी। पहले तो रुद्र की हॉटनेस इतनी थी और ऊपर से उसकी करीबी लड़कियां सांस लेना भूल गई थी। रुद्र ने बारी बारी से उन दोनों को देखा और अगले ही पल अपनी गन की आधी गोलियां उन दोनों पर खाली कर दी थी। मैक्स धीरे से बोला, यह सही नहीं था। रुद्र आराम से बोला, मुझे अच्छे से पता था क्या सही है और क्या गलत। मुझे मत सिखाओ। इनको यहाँ इनकी मौत बुला रही थी। यह गंदगी साफ करो और शाम की तैयारी करो। आज डील हर हाल में हमारे हाथों लगनी चाहिए। इतना कहकर रुद्र बिना मैक्स को देखे वहां से चला गया था। लक्ष्मी विला। सब लोग लक्ष्मी विला में बैठे हुए थे। सिया को कुछ हद तक सुकून मिला था। वह भी सबके साथ खुश थी। जब अचानक ही रुद्र घर में घुसा था, वह सीधे कमरे में गया और कुछ देर बाद तैयार होकर आया तो मीना जी उसे रोकते हुए बोली, जहां भी जा रहे हो सिया को लेकर जाओ। मीना जी की बात पर रुद्र कुछ देर रुका और फिर अपने कदम मीना जी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लगता है मेरे पूरे परिवार को मेंटल असाइलम की जरूरत है। एक काम करता हूँ, मुंबई के बेस्ट मेंटल हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाता हूँ। रुद्र की बात पर मीना जी आराम से बोली, वह तो साफ दिखाई दे रहा है किसको किसकी जरूरत है। इस वक्त तुमसे बहस के मूड में नहीं हूं। तुम जहां भी जा रहे हो सिया साथ जाएगी। रुद्र आराम से बोला, मैं कहीं हनीमून पर नहीं जा रहा, बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूं। अपने बेटे की बात पर शिव आराम से बोले, बिजनेस मीटिंग में किसने कहा कि बीवियां साथ नहीं जाती। अपने डैड की बात पर रुद्र आराम से बोला, मेरी कोई इज्जत है वहां और मैं किसी अच्छे पार्टनर को वहां ले जाना पसंद करूंगा, आपकी प्यारी बहू को नहीं। रुद्र की बात पर सिया ने उसको घूर कर देखा था। अभी अचानक रुद्र के दिमाग में कुछ आया और वह आराम से बोला, अच्छा तो आप सब चाहते हैं मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊं। रुद्र की बात पर मीना जी आराम से बोली, सही सुना। रुद्र बैठते हुए बोला, ओके 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट में रेडी होकर नीचे आओ। अचानक रुद्र के हाँ कहने पर सब हैरान हो गए थे, लेकिन फिलहाल यह खुशी की बात थी, वह सिया को साथ ले जाने के लिए तैयार था। रुद्र आराम से बोला, वह बिजनेस मीटिंग है, साड़ी पहनकर मत आना, कुछ अच्छा पहनकर आना, क्योंकि वैसे ही आज मेरी इज्जत उड़ने वाली है और इसके बाद तो तुम उसमें 4 चांद और लगा दोगी। रुद्र की बात सिया के कानों में पड़ रही थी, पर वह शांत थी। तभी फलक जल्दी से सिया को अपने साथ ले जाते हुए बोली, चलिए भाभी, मैं आपको रेडी करती हूँ। इतना कहकर फलक सिया को लेकर गई थी। करीब 20 मिनट बाद सिया वापस आई तो सबकी आंखें उस पर थम सी गई थी। यहाँ तक कि रुद्र का हाल भी कुछ ऐसा ही था। ब्लैक टेम्परेट गाउन में सिया बला की खूबसूरत लग रही थी। फलक ने उसका डार्क मेकअप किया था जो उस पर जच रहा था। वहीं सिया के लंबे बाल कर्ली होकर उसकी कमर पर झूल रहे थे। रुद्र गहरी सांस लेते हुए बोला, सिया बजाज, योर गेम इज ओवर। ये जितनी इनोसेंट तुम बनती हो इसका सच भी सबके सामने आएगा। रुद्र सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोला, यू विल नो। रुद्र शेखावत किस शैतान का नाम है। आज इस पार्टी के लिए हाँ कहकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। रुद्र को सोच में देखकर मीना जी मुस्कुरा कर बोली, फलक जरा काकी को बोलो हमारी बहू की नज़र उतार ले, क्योंकि यह बात तो हम बड़े यकीन से कह सकते हैं, हमारी बहू जैसी खूबसूरती पूरे मुंबई शहर में नहीं होगी। मीना जी की बात पर सिया धीरे से बोली, नहीं माँ, मन से देखने वालों की नज़रों में खूबसूरती होती है। अभी सिया ने इतना कहा ही था। रुद्र आराम से बोला, प्रवचन हो गया हो तो चलें, मुझे लेट हो रही है। रुद्र की बात पर सिया बिना कुछ बोले उसके पीछे चलने लगी थी।
आखिर क्या करेगा अब रुद्र सिया के साथ? क्या होने वाला है इस पार्टी में, जानने के लिए सुनते रहें यह कहानी।